नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए एसएससी जीडी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं। यहां पर हर क्वेश्चन को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ DRDO हेड? तो DRDO के हेड कौन है? अब ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हो गए हैं क्योंकि इनको भी हाल ही में आर्यभट्ट अवार्ड दिया गया है। आर्यभट्ट अवार्ड की वजह से मोस्ट इम्पॉर्टेंट और चर्चा में भी रहे हैं। DRDO हमेशा वैसे चर्चा में ही रहता है, लेकिन इस वजह से कि इनको पर्सनली अवार्ड मिला है इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। इनका नाम है जी सतीश रेड्डी। ये इस समय हेड कर रहे हैं, मतलब हेड है DRDO के। ठीक है, यहाँ पर बात की जाए DRDO की, तो DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में। और आपको बता दूं, इंटरनेशनली नासा की स्थापना भी 1958 में ही हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। मोटो है इसका बलस्य मूलम विज्ञानम। और अगर बात की जाए इनको हेड, तो आपको बता ही दिया, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी कर रहे हैं। और मिनिस्टर, कौन से मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल है इनके काम के लिए? तो राजनाथ सिंह जी रेस्पॉन्सिबल है इनके काम के लिए। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च्ड बाय विच कंट्री? तो फर्स्ट जो कोरोना वायरस की वैक्सीन बनी थी वो किस कंट्री ने लॉन्च की थी? एग्जाम में पूछा भी गया है एसएससी के, और पूछा भी जा सकता है। आंसर हो जाएगा रशिया। रशिया पहली कंट्री बनी थी जिन्होंने कोविड-19 की पहली वैक्सीन बना ली थी। यहाँ पर बात की जाए, पहली वैक्सीन का नाम क्या था? स्पुतनिक, और रशिया द्वारा इसको बनाया गया था। आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। भारत की वैक्सीन कौन सी है? तो भारत की इस समय दो वैक्सीन है। कौन कौन सी? कोविशील्ड और कोवैक्सीन। कोवैक्सीन को WHO ने हाल ही में इमरजेंसी पर यूज करने के लिए इसको अप्रूव दे दिया है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। और आपको बता दूं, वैक्सीन बनाने में अभी रिपोर्ट आई थी, वैक्सीन बनाने में सबसे ऊंचे पद पर, सबसे ज्यादा नंबर पर कौन है? तो भारत देश का नाम आता है। सबसे ज्यादा वैक्सीन नंबर वाइज भारत बनाता है, और ये कारनामा सीरम, जो इनकी एक इंस्टीट्यूट है, उसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, इलेक्शन कमीशन आर्टिकल रिलेटेड, माफ कीजिएगा, इलेक्शन कमीशन जो आर्टिकल है वो किस आर्टिकल से रिलेटेड है, वे आपको बताना है। तो आंसर यहां पर हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन का जो आर्टिकल है वो 324 वाला रिलेट करता है। और तो बाकी तीनों इमरजेंसी से रिलेटेड है। ये हमारी नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड है, और 356 हमारा स्टेट इमरजेंसी से रिलेटेड है। फाइनेंस इमरजेंसी से रिलेटेड है 360, और ये हमने जर्मनी से लिया है। आपको मैं ये भी बता दूं कौन सा इमरजेंसी। ठीक है, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, टोटल रामसर साइट इन इंडिया। तो रामसर साइट अगर आपसे 3-4 महीने पहले पूछा जाता कि इस समय भारत में कितनी रामसर साइट है, तो आप क्या बोलते? 42 आपका आंसर सही हो जाता। लेकिन इस समय करंट में अपडेटेड डेटा है कि 46 भारत में रामसर साइट है। 4 रामसर साइट और अनाउंस की गई हैं, 2 हरियाणा की हैं और 2 गुजरात की हैं। ठीक है, चलिए अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे ज्यादा, दुनिया में सबसे ज्यादा रामसर साइट किस जगह पर है, तो आपको बोलना है यूनाइटेड किंगडम में है 175, 175। अगर आपसे पूछा जाए बिल्कुल अपडेटेड, जो अभी बिल्कुल अनाउंस हुई हैं रामसर साइट में, तो 4 थी। सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो कि गुरुग्राम हरियाणा में है, और बिंदावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि झज्जर हरियाणा में है, और थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि अहमदाबाद गुजरात में है, वाधवाना वाइल्ड लाइफ से जो वेटलैंड वडोदरा गुजरात में है। तो ये 2 हो गई गुजरात की और 2 हो गई हरियाणा की। इस समय भारत की 46 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, आपको ये बात ध्यान रखनी है। आगे बात की जाए, अगला क्वेश्चन है, कुंडलकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड इन विच स्टेट? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पावर प्लांट्स, आपसे एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है। आपको याद रखना है कुंडनकुलम जो कि तमिलनाडु में लोकेटेड है, और दूसरे कौन कौन से हैं उनको भी हम यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, कयगा कहाँ पर है? ये भी हमारे सब न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, तो ये कर्नाटका में है। काकरापार
जो कि काकरापारा भी कई जगह आपको लिखा मिल जाएगा, गुजरात में है। कुंडनकुलम, ये क्वेश्चन था हमारा, तमिलनाडु में है। मद्रास में कलपक्कम है, ये तमिलनाडु में लोकेटेड है। नरोरा उत्तर प्रदेश में है। राजस्थान में तो इस राजस्थान वाला ही है, उनका उसका नाम ही है राजस्थान न्यूक्लियर पावर प्लांट। अगर मद्रास की बात की जाए तो ये हमने रिवाइज कर ही लिया। काकरापारा गोरखपुर में, आपको लग रहा होगा गोरखपुर में है ये, लेकिन गोरखपुर के नाम से गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है? हरियाणा में। एक बार आप इसको सर्च जरूर कीजिएगा। और राजस्थान यूनिट तो ये, बाकी आप तो पढ़ चुके हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हु इज गवर्नर ऑफ पंजाब। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ कि 8 गवर्नर चेंज किए गए, मतलब अदला बदली और कुछ नए बनाए गए। उसको आपको जरूर पढ़ लेना है, क्योंकि उसके लिए मतलब इंपॉर्टेंट ही है ये, मान लीजिए। जहां जहां चेंज हुए हैं कोई भी गवर्नर या चीफ मिनिस्टर, वो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि 1 महीने पहले चेंज किए गए थे, तो आपसे इस महीने पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो इस समय पंजाब के गवर्नर कौन है? पहले तमिलनाडु के थे, अब पंजाब के हो चुके हैं। इनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। नीचे नाम लिखा है मंगू भाई छगन भाई पटेल, ये मध्य प्रदेश के गवर्नर बनाए गए हैं रिसेंटली। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ये हिमाचल प्रदेश के बनाए गए हैं, आपको ये बात ध्यान रखनी है। अगले हैं रमेश बैस। रमेश बैस झारखंड के अभी बनाए गए हैं रिसेंटली में गवर्नर। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यंगेस्ट प्रेसिडेंट इंडिया के कौन थे, आपको ये बात बतानी है। तो आंसर हो जाएगा नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी, इससे पहले ये आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे और उसके बाद ये प्रेसिडेंट बने, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। और ये यंगेस्ट है, आपसे ये पूछा जा सकता है। जो सबसे पहले लिखे हुए हैं जवाहरलाल नेहरू जी, ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, आपसे इनके बारे में भी पूछा जा सकता है। इनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा है प्रधानमंत्री के पद के रूप में। नीचे लिखे हुए हैं राजेंद्र प्रसाद जी, ये भारत के पहले प्रेसिडेंट साहब हैं और इनका कार्यकाल भी सबसे लंबा रहा है, आपसे ये भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। और जाकिर हुसैन साहब, ये भी भारत के प्रेसिडेंट रहे हैं, ये तीसरे नंबर के भारत के प्रेसिडेंट रहे हैं। और ये ऐसे पहले प्रेसिडेंट रहे हैं जिनकी अपने कार्यकाल के समय ही मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है इज द स्टेट हैविंग द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। तो कौन सा स्टेट है इनमें से जिसकी सबसे लंबी कोस्ट लाइन है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा गुजरात की सबसे लंबी कोस्ट लाइन है। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे कम कोस्ट लाइन किसकी है, तो आंसर होगा गोवा की। गोवा की सबसे कम कोस्ट लाइन है। अच्छा, टोटल कितने राज्य हैं जिनकी कोस्ट लाइन बनती है? तो 9 राज्य हैं जिनकी टोटल कोस्ट लाइन बनती है, और सबसे ज़्यादा है गुजरात की और सबसे कम है गोवा की। लेकिन अगर आपसे यूनियन टेरिटरी के बारे में पूछा जाए तो यूनियन टेरिटरी 4 यूनियन टेरिटरी है जिनकी कोस्ट लाइन भारत में बनती है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आप मैप पर भी देख सकते हैं। और वैसे 4 कौन सी यूनियन टेरिटरी है? तो लक्षद्वीप हो गई, दमन दादर नगर हवेली हो गई, अंडमान निकोबार हो गई और पुडुचेरी हो गई। ये 4 यूनियन टेरिटरी जिनकी कोस्ट लाइन बनती है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। विच टीम विंस फर्स्ट आईपीएल। तो पहला आईपीएल किस टीम ने जीता था? तो आंसर यहां पर हो जाएगा राजस्थान रॉयल्स, जो कि शेन वॉर्न उस टाइम पे कैप्टन थे। उनकी वजह से उनको प्लेयर ऑफ द सीरीज भी दी गई थी, मतलब जो आप प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट होता है वो भी शेन वॉर्न को ही दिया गया था। बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था राजस्थान रॉयल्स ने और वो पहला आईपीएल जीत गई थी। टोटल आईपीएल कितने हुए हैं इन सब की डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले मुंबई की बात कर ले तो मुंबई सबसे ज़्यादा आईपीएल जीती है। दूसरे नंबर पर बात की जाए तो चेन्नई सुपर किंग सबसे ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 4 आईपीएल जीत चुकी है, 4 आईपीएल के टाइटल जीती है और 5 मुंबई इंडियंस जीती है। ठीक है, आगे बात करें तो यहाँ पर इस आईपीएल की बात करते हैं। तो इस आईपीएल में महेंद्र सिंह धोनी की टीम जो सीएसके चेन्नई सुपर किंग है ये जीती है, और इयॉन मॉर्गन की जो टीम थी केकेआर ये हार गई, मतलब कोलकाता नाइट राइडर इस साल हार गई थी। प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट हर्षल पटेल बने थे, आरसीबी से बिलोंग करते हैं और हाईएस्ट रन स्कोरर रहे हैं जिनको ऑरेंज कैप मिली है ऋतुराज गायकवाड़, जिन्होंने 635 रन बनाए थे, और पर्पल कैप मिली है हर्षल पटेल को
जिन्होंने 32 विकेट ली थी और आरसीबी से खेल रहे थे। सबसे ज़्यादा बार मैंने आपको बता ही दिया, मुंबई इंडियंस 5 बार टाइटल को जीती है। इस टाइटल को जीतने के साथ साथ चेन्नई सुपर किंग कितनी बार जीती? 4 बार जीत चुकी है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, हु इज चेयरमैन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट? माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन कौन है? तो आंसर हो जाएगा, अभी रिसेंटली इनका अपॉइंटमेंट हुआ है तो इंपॉर्टेंट है। पहले सीईओ थे माइक्रोसॉफ्ट के, सीईओ ये पहले थे, लेकिन अब इनको सीईओ के साथ साथ चेयरमैन भी बना दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा सत्या नडेला। भारत से बिलोंग करते हैं, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। यहाँ पर बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट को 1975 में बनाया गया था बिल गेट्स और पॉल एलन के द्वारा, और माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर है रेडमंड वॉशिंगटन में। ठीक है, यहाँ पर इनके पर्सन्स की बात की जाए तो सत्य नडेला चेयरमैन और सीईओ है, ब्रैड स्मिथ वाइस चेयरमैन और प्रेसिडेंट है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? तो आंसर हो जाएगा ऑफिशियली नागालैंड की लैंग्वेज इंग्लिश हो चुकी है, इंग्लिश है जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज है। और साथ साथ जम्मू कश्मीर भी अभी अनाउंस किया गया है कि जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है उसकी भी लैंग्वेज इंग्लिश हो चुकी है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। और अगर आपसे पूछ लिया जाए और दूसरे स्टेट्स का तो इनको रिवाइज करके रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। जैसे केरल की पूछी जा सकती है, मलयालम है, और तमिलनाडु की तो तमिल हो गई, आंध्र प्रदेश की पूछी जा सकती है तो तेलुगु हो गई, और अगर आपसे तेलंगाना की पूछी जाए तो तेलुगु और हिंदी दोनों है। तो ये सारी आपसे पूछी जा सकती है, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बात करें। राइट टू एजुकेशन बिकम अ फंडामेंटल राइट ऑन? तो राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट कब से बना था? तो आंसर यहां पर हो जाएगा अब 1 अप्रैल 2010, सारे ही 2010 में दे रखे हैं ऑप्शन में, तो 1 अप्रैल 2010 को राइट ऑफ एजुकेशन फंडामेंटल राइट में आ गया था। मतलब 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चे को फंडामेंटल राइट दिया गया है कि भाई आपको एजुकेशन का अधिकार है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन स्क्रीन, मतलब जो भी बॉलीवुड या फिर टीवी में जो काम करती थी उनकी बात हो रही है, टू हैव बीन नॉमिनेटेड टू राज्यसभा। तो पहली ऐसी कौन सी थी एक्ट्रेस जो कि स्क्रीन पे काम करती थी और राज्यसभा की को नॉमिनेट किया गया था उनको? तो आंसर हो जाएगा नरगिस। नरगिस ऐसी एक्ट्रेस थी जिनको पहली बनी थी जो राज्यसभा में नॉमिनेट की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑर्डर टू प्राइम मिनिस्टर? मतलब प्राइम मिनिस्टर के सीक्वेंस से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको सारे सीक्वेंस आपको पता होने चाहिए। ठीक है, जैसे सबसे पहले थे जवाहरलाल नेहरू, आज़ादी के बाद पहले बने थे, तो आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। दूसरे, इन तीनों लोगों के कंपेयर में इंदिरा गांधी दूसरे नंबर पर बनी थी, मतलब सेकंड के बाद आएगा आपका फर्स्ट, और उसके बाद मोरारजी देसाई बने थे, तो मोरारजी देसाई आ जाएंगे तीसरे नंबर पर, और चौथे नंबर पर हमारे चरण सिंह। तो आंसर कहाँ पे मैच कर रहा है? ये सी ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे बन सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हाइंड्रेंस टू लिबर्टी एंड इंडिपेंडेंस? तो आंसर हो जाएगा सेंट्रलाइजेशन। जब सेंट्रलाइजेशन जिस देश में होता है वहां पर लिबर्टी और इंडिपेंडेंस होती है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और एटलीस्ट अपने 10 से 20 दोस्तों को आप शेयर करेंगे, ऐसी आपसे उम्मीद करता हूं। धन्यवाद।